राम राम सा देविका चौधरी चैनल में एक बार आपरे आपका स्वागत है। मारा नाम देविका चौधरी। तो आज मैं आपने इन रेसिपी में तिल मूंगफली और गुड़रा लड्डू बनाने बताऊंगा। सब आसान तरीको आप भी शक्कर मंगवाने माते जरूर बनाइजो। इन बच्चा ने खिलीजो और बच्चा का सबको फेवरेट है तिल और मूंगफली और गुड़रा लड्डू। तो खाना माना स्वादिष्ट है। तो अब आप शुरू करा तिल और गुड़रा लड्डू बनाने। आज बनाएंगे तिल गुड़ और मूंगफली के लड्डू। तो 150 ग्राम ले ली बिना छिलके वाली मूंगफली, 500 ग्राम ले लिया हमने सफेद तिल और 700 ग्राम ले लिया गुड़। तो हम 3 चीज़ों से बनाएंगे आज। मकर संक्रांति पर स्पेशल लड्डू खाने में बहुत स्वादिष्ट होंगे। तो एक दूसरा बर्तन और लिया, चाकू ले लिया। अब इस गुड़ को हम चाकू से अच्छी तरह से इसको मेल्ट कर लेंगे, छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। चाशनी बनाना में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, तो इसलिए पहले हमें इसको इस तरह कर लेना चाहिए। चाकू से नहीं करते तो आप कोई बेलन वगैरह से भी गुड़ को अच्छे से इसको मेल्ट कर लेना, ताकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे चाशनी बनाना में। तो इसी तरह पूरे गुड़ को हम मेल्ट कर लिया। तो ये हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं गुड़ और मूंगफली के लड्डू, और शक्कर संक्रांति को बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो गैस चालू कर कर इसके ऊपर रख दिया एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देंगे हम मूंगफली। तो मूंगफली को हम पहले भून लेंगे। तो हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा हल्का कलर आने तक ही भूनना है, ताकि खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा ये लड्डू। तो हमारे छोटे बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद है ये लड्डू, खाने में इतना स्वादिष्ट होगा। तो ये हमारी मूंगफली भुनेज गई 2 मिनट में। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं, ताकि हमारी ये ठंडी हो जाए बाद में। तो ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे। अब वापस हम कढ़ाई रखकर इसमें डाल देते हैं सफ़ेद तिल। तो तिल मैंने पहले इसको अच्छे से तरह छान लिया और साफ कर लिया। कंकर है तो बाहर निकाल लेना पहले ही। तो ये लड्डू हमारे खाने में इतना स्वादिष्ट होगा। तो तिल को भी हम अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, है ना, सेक लेंगे तिल को भी। सेकने से हमारा इसका तिल का कच्चापन खत्म हो जाएगा और खाने में इतने स्वादिष्ट हो गए लड्डू। तो इसी तरह हम 10 मिनट लगेंगे हमें इसको भूनते हुए तिलों को। तो धीरे धीरे देखो इसका कलर भी चेंज होने लग गया, और ये इतने स्वादिष्ट होंगे लड्डू कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसको भी हमें 10 मिनट हो गए। अब एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, इसको भी ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये ठंडे होते हैं तब हम मूंगफली को हमें छोटे छोटे पीस में काट लेना चाहिए। तो एक मैंने टवाल ले लिया है, किचन टवाल। दूसरा टवाल हमें काम नहीं लेना है, सिर्फ किचन वाला ही टवाल हमें काम लेना है। तो हम मूंगफली इस टवाल के ऊपर डाल देते हैं। अब इस एक लेंगे बेलन। तो बेलन से हम इसको ऐसे कूट लेंगे, या हमें जब रोटी बनाते हैं उस टाइम दोनों हाथों से इसको ऐसे करेंगे, तो हमारी मूंगफली छोटे छोटे पीस में हो जाएगी। तो ज़्यादा हमें इसको बारीक पाउडर नहीं बनाना है, छोटे छोटे पीस में ही करना। हमारे मूंगफली का 4-5 टुकड़े होते हैं तब सही रहता हमारा। तो इसी तरह हम हाथों से दोनों को इस मूंगफली को बांध लेंगे थे, छोटे छोटे पीस में कर लेते। तो ये हमारा देखो छोटे छोटे पीस में इतना ही हमें करना है, ज़्यादा इसको बुरादा नहीं बनाना है। तो एक बर्तन में डाल देते हैं ये हम मूंगफली का छोटे छोटे पीस में टुकड़ा। तो मूंगफली और तिल गुड़ के लड्डू खाने में इतने स्वादिष्ट होंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में मत छोड़ना आप। तो अब हम गैस चालू कर लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे हम कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देते हैं हमें घी 2 चम्मच। घी गर्म हो गया तो अब इसमें डाल देते हैं 700 ग्राम गुड़। तो हमें चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, गुड़ को सिर्फ हमें घी में मेल्ट करना है। अगर आप चाशनी बनाओगे तो ये लड्डू है जो खाने में इतना स्वादिष्ट नहीं होगा। सिर्फ हमें धीमी आंच पर इसको गुड़ को मेल्ट होने तक ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना गुड़ को। तो हमें सिर्फ 5 मिनट हो गए इसको धीमी आंच पर पकाते हुए। तो ये हमारा गुड़ पूरा मेल्ट हो गया है। अब हमें एक कटोरी में पानी लेंगे और पानी में हम चेक करेंगे कि इसका हमारी जो गुड़ की ये चाशनी है इसकी हमें एक बोल बनानी होगी। अगर आपकी बोल बन गई तो यह आपके तिल के लड्डू बनने के लिए चाशनी तैयार है। तो देखो हमारी ये बोल बनना शुरू हो गई, तो हमारी ये चाशनी है एकदम परफेक्ट तैयार हो गई है। अब गैस हम इसको बंद कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं हमें मूंगफली, वो कूटी हुई मूंगफली डाल देते हैं। अब डाल देते हैं हम तिल। तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना पहले। तो मकर संक्रांति राजस्थान का सबसे बड़ा त्यौहार है और खूब धूमधाम से मनाया जाता है।
और अपनी ननंद को, अपनी सास को, सबको भी कुछ ना कुछ भेंट देते हैं। तो ये ले लिया हमने 1 कटोरी पानी, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया हमें तीनों को, गुड़, तिल और मूँगफली को। अब हाथ से लड्डू बनाएँगे, हाथ के पहले पानी लगा लेना ताकि हमारा ये लड्डू है बहुत स्वादिष्ट बनेगा और हाथ भी नहीं जलेंगे। क्यों, हमारे ये लड्डू है वो गरम है थोड़ा-सा, इसलिए हमें पहले पानी लगाना चाहिए दोनों हाथों का, फिर हमें लड्डू बनाना चाहिए। तो ये मकर संक्रांति की रेसिपी आपको कैसी लगी है गुड़ और तिल्ली लड्डू के? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर देना। अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबा दीजिए। घंटी वाला बटन दबाते ही पहले सबसे पहले आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आएँगे और आप देखकर ये रेसिपी बना सकते हैं। बच्चे हो या छोटे-मोटे कोई भी हो, सबको ये फ़ेवरेट होते हैं लड्डू। ख़ास कर कर हमें ये हमारे मकर संक्रांति पर बनाए जाते हैं और गरीबा में बाँटा जाता है। और आपकी ननंद हो या आपकी सास है, ननंद, नानंदी, जेठूती को भी बाँटा जाता है, तो हमारा बहुत पुण्य का काम माना जाता है ये राजस्थान में। और तिल के लड्डू तो सभी को दान करना चाहिए, इससे क्या हमारा जो भी घर के ऊपर संकट या बाधा है वो दूर हो जाती है, इसलिए हमें ये राजस्थान को इसमें मनाया जाता है। और ये तिल तिल और गुड़ मूँगफली के लड्डू बाँटे जाते हैं। तो ये हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, तिल, मूँगफली, गुड़ के। तो ये लड्डू आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर देना। तो एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, तो ये लड्डू इतने सॉफ्ट और नरम बने कि वाव! देखते ही आपके मुँह में पानी आ रहा है ना, तो इतने खाने में स्वादिष्ट होंगे कि आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना और रेसिपी कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो लो सर, तिल, मूँगफली और गुड़ रा लड्डू बनन तैयार रहेगा। खाना-माना स्वादिष्ट भी है अने बच्चा रा सब फेवरेट है। तो आप भी ज़रूर बनाइजो शक्कर संक्रांति रे माते तिल, मूँगफली और गुड़ रा लड्डू। तो आ रेसिपी ने कड़ीक लगी है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइजो। एंड वीडियो पसंद आयो है तो लाइक एंड शेयर कर दो। तो ये नवे वीडियो आते हुए मिला जब तक राम राम सा।